माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता का स्केच बनवा रही है यूपी पुलिस। स्केच वाला पोस्टर होगा जारी। शाइस्ता परवीन की नकाब वाली फोटो की वजह से पहचान में आ रही है दिक्कत। उमेशपाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता पर पुलिस ने घोषित किया है 25,000 का इनाम। शाइस्ता के साथ नजर आया था उमेशपाल हत्याकांड का शूटर शाबिर। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ दर्ज किया था केस। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के फेंके गए बमों से सड़कों पर बने थे गड्ढे। आरोपी गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। 5 लाख का घोषित है उस पर इनाम। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाली 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार के बेतिया में सरेंडर किया है। फर्जी वीडियो डालने से जुड़ा यह मामला है। अपने साथियों को मजदूर बनाकर तमिलनाडु में मारपीट का फर्जी वीडियो शूट किया था, यह आरोप है। बेतिया में यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर पर की जा रही है कुर्की। कोर्ट से ली गई थी कुर्की की मंजूरी। मनीष कश्यप पर सिर्फ बेतिया में दर्ज है 7 आपराधिक मामले। 5 केस में मनीष पर है चार्जशीट। वही मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। जबकि शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता कुंतल घोष के खिलाफ हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। कुंतल घोष के बैंक खातों से 50 से ज्यादा लोगों को दी गई थी रकम, इन्हें किया जा रहा ट्रैक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन है और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो रही है चर्चा। चीन से सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन को सुलझाना होगा सीमा विवाद। एस जयशंकर ने भारत और चीन के रिश्तों का यह चुनौतीपूर्ण दौर है, यह बयान दिया है। उधर राहुल गांधी के चीन के सीमा विवाद वाले बयान पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा राहुल का बयान काफी हद तक राजनीति से प्रेरित है। Obviously, look, a lot of it is politics. I'm putting that aside. Okay, there's a discount when it comes to politics. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के महामंच से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा 2024 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बोले 2024 में भी मोदी ही बनेंगे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संसद में चल रहे गतिरोध पर बोले अमित शाह, सत्ता और विपक्ष में संवाद जरूरी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा विपक्ष सिर्फ मीडिया में करता है बात। अमित शाह ने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी पूरे विश्व में भारत सबसे आगे होगा। भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। वहीं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की वेलकम स्पीच में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। 19 साल पहले हुई थी इस कॉन्क्लेव की शुरुआत। आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी। आज रात 8 बजे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मोमेंट होंगे पीएम मोदी। ऑस्कर के बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के महामंच पर एक्टर रामचरण का इंटरव्यू। नाटू नाटू गाने से हुआ स्वागत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोली जो झगड़ा करना है घर में करो, बाहर जाकर ना करो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर सचिन तेंदुलकर का दावा। बोले जीत सकती है वर्ल्ड कप टीम इंडिया। आज भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर है जोर। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में कई कार्यक्रम। जबकि आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 24 के चुनाव पर भी चर्चा होगी। बिहार में लगातार जनाधार हासिल करने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया में करेंगे अधिकार यात्रा। दिल्ली में एक शख्स ने की हिमाकत। पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस और भीड़ पर की फायरिंग। बीवी से झगड़े के बाद गले की नस काटी थी युवक ने। सड़क पर भागते वक्त पुलिस ने रोका तो पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। इंदौर में अस्पताल में स्टाफ और मरीज के परिजनों में मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उधर दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया के 5 दिनों की और रिमांड बढ़ाई गई है। 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई।
शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मांगी थी 7 दिनों की कस्टडी। बाकी आरोपियों संग सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की दलील दी। ईडी के मुताबिक 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन। इसी तारीख को ही एलजी ने दी थी आबकारी नीति मामले में केस दर्ज करने की इजाजत। ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने पर कोर्ट की दो टूक। कहा जेल में हो सकती है पूछताछ, कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं। मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी को मिला। आतिशी को 6 विभागों की सौंपी गई है जिम्मेदारी। जबकि कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले हैं अखिलेश यादव। कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में हारी बीजेपी तो देश में भी सफाया। लोकसभा चुनाव से पहले नया गठबंधन बनाने की कवायद। टीएमसी का बयान, खुद को विपक्ष का बॉस ना समझे कांग्रेस। अधिवेशन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जो लोग बीजेपी के वैक्सीन ले लेते हैं उन्हें सीबीआई ईडी का डर नहीं। वरुण गांधी ने कहा कि आंतरिक मामले में देश के भीतर ही सुलझाने से बेहतर है, भलाई इसी में है, बाहर चर्चा अपमानजनक। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का राहुल गांधी पर यह निशाना। कहा मुझे देश की बात विदेश में करने का शौक नहीं। ओवैसी ने सरकार पर फिर बोला हमला। कहा चीनी अतिक्रमण पर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। संसद से छुपाई जा रही असल जानकारी। बीएसपी नए सिरे से करेगी मीडिया सेल का गठन। नए प्रवक्ताओं की होगी नियुक्ति। जबकि राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान। सीएम गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की इसकी। राहुल गांधी की माफी की मांग पर शशि थरूर का बयान। बोले राहुल के बयान में देश विरोधी कुछ भी नहीं। रांची में भ्रष्टाचार मुद्दे पर विपक्ष का विधानसभा में हंगामा। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। भव्य स्वागत हुआ। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। एयरपोर्ट पर मौजूद थे सैकड़ों लोग। बाबा ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। बाबा के दरबार पर कांग्रेस को ऐतराज। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार को लिखी चिट्ठी। बाबा के दरबार पर रोक लगाने की मांग। एनसीपी भी बाबा के विरोध में है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का फैसला नहीं करेंगे दरबार का विरोध। बीजेपी अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन किया सवाल हिंदू साधु संतों को लेकर ही क्यों होता है हंगामा। नागपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार के दौरान हुआ था हंगामा। बेंगलुरु मैदान में बैनर और पोस्टर लगाने के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत और पत्थरबाजी। आपस में भिड़े 2 गुटों को अलग करने में पुलिस के भी छूट गए पसीने। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हनुमानगढ़ में नामी ब्रांड की नकल करके तैयार हो रहा था पानी। फूड डिपार्टमेंट में छापा मारा। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले के आगे आए आवारा पशु। पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। पुणे में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग। लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक। जबकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देर शाम बेमौसम मूसलाधार बारिश। कई इलाके पानी में समाये। किसानों को भारी नुकसान की खबर। गुजरात के अरावली में भी कई घंटे तक जोरदार बारिश। शहर में कई जगहों पर जल भराव। वडोदरा शहर में भी भारी बारिश। पारे में गिरावट। शहर में लोगों को हुई भारी परेशानी। खरगोन में ओले और तेज बारिश से जनजीवन पर असर। फसलें भी तबाह। इस बीच अकोला में भी भयंकर ओलावृष्टि से किसानों पर असर। खड़ी फसल बर्बाद। जबकि रायसेन जिले में विक्षोभ तूफान के चलते भारी बारिश और ओलावृष्टि। आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई। वाशिम में भी किसान आफत में हैं। बेमौसम बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरे हैं। रुई गांव में ओलों से ढक गई पूरी समेत। राजस्थान के धौलपुर में भी बेमौसम की बरसात। आवाजाही पर पड़ा असर। फसलों को भी नुकसान। फतेहपुर में भी परेशानी लेकर आई बारिश। शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। दिल्ली में यमुना में फिर से बड़ा खतरनाक प्रदूषण। नदी की सतह पर दिखा सफेद जहरीला झाग। जबकि पटना में एक दवा दुकानदार पर असामाजिक तत्वों ने फेंका बम। रंगदारी नहीं देने पर हमला कर दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में विदेशी शख्स की मिली लाश। अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। उधर भावनगर में एक गाय ने राह चलते एक शख्स को सींग मार दिया। युवक अस्पताल में भर्ती है। रतलाम में 5 साल के बच्चे के हाथ पैर ट्रेन से कट गए हैं। जीआरपी के जवानों ने उसकी जान बचाई। हरिद्वार में पिता पुत्र की जोड़ी ने दिखाई बहादुरी। फायरिंग कर रहे बदमाश में से एक को पकड़ लिया।
गुरुग्राम में घर में बेहोश मिले नामचीन वकील और उनकी पत्नी। घर के चारों नौकर थे बेहोश। पुलिस को लूटपाट का शक। होश में आने के बाद होगी पूछताछ, होगा खुलासा। मुजफ्फरनगर में गर्भवती महिला का आरोप, पति कराता है जिस्म फिरोशी। एसएसपी से की शिकायत। मसूरी में रेप का आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ है। 6 साल से फरार चल रहा था। सहारनपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन। 25,000 के इनामी 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मानसा में 6 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की बेटी का अपहरण, बिना नंबर वाली गाड़ी से आए थे किडनैपर्स। सीतामढ़ी में अपराध की साजिश रचते 4 बदमाश गिरफ्तार। 2 पिस्टल और लूट के 59 मोबाइल भी बरामद किए गए। हनुमानगढ़ में शातिर महिला ठग गिरफ्तार हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करती थी। हनुमानगढ़ में एयरफोर्स के विंग कमांडर राजेंद्र गुदारा का निधन। फरवरी में दिल्ली में हुए थे हादसे के शिकार। अजमेर में बदमाशों ने एनएसयूआई के यूनिट प्रेसिडेंट पर हमला कर दिया। घर पर फायरिंग हुई। जबकि होशियारपुर में शुरू हुआ नया जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, चीफ जस्टिस ने किया इसका उद्घाटन। राजस्थान के गंगापुर सिटी में मना जश्न। नया जिला बनाने के ऐलान से लोग खुश हैं। मनाया गया नया जिला बनाने के ऐलान से लोगों में खुशी। बाराबंकी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हालात खराब हैं। 24 घंटे से दर्जन भर गांवों की बिजली गुल है। असम में 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला, छात्रों में काफी आक्रोश है। सीएम योगी तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। संबल कोल्ड स्टोरेज की घटना पर दुख प्रकट किया उन्होंने। कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गुरुग्राम में लाइसेंस व्यापारी ही बेच सकेंगे मंडी में सामान। वाराणसी में बिजली कर्मियों की शुरू हुई 72 घंटे की हड़ताल। बिजली कर्मियों ने किया समझौता पूर्ति यज्ञ और कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। जबकि अजमेर में अवैध बायोडीजल की शिकायत पर जांच करने पहुंचे डीएसओ की टीम पर हुआ हमला, डीएसओ जख्मी।